हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत बहुत सुरक्षित होंगे, घर पे सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज बेटा हम लोग फिर से इस क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं आपके चैप्टर साउंड के। ठीक है, आपकी बुक के क्वेश्चंस करेंगे और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, टाइम बेकार नहीं करना है और एक एक क्वेश्चन को ईजी मैनर के अंदर समझते हुए चलना है, पढ़ाई करते हुए चलना है। ठीक है, पढ़ाई के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है बेटा, चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो आप ही की बुक का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 4 किलोहर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है कितनी, 4 किलोहर्ट्ज। क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसी, ओ सॉरी हम तो चैप्टर का नाम लिखना ही भूल गए। ठीक है, चैप्टर का नाम है साउंड। क्वेश्चन में दे रखा है फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रिक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, न्यू होता है। वो हमें दे रखा है 4 किलोहर्ट्ज। तो इसको 4 किलोहर्ट्ज से हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 4000, क्योंकि किलो का मतलब कितना होता है 1000। 4000 हर्ट्ज हमारी फ्रिक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। आगे उसने क्या बोला है, इट्स वेवलेंथ इज 17.5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ को डिनोट किससे करते हैं बेटा, हम लैम्डा से। वेवलेंथ हमें गिवन है 17.5 सेंटीमीटर। आगे उसने क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू ट्रेवल 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस। ठीक है, कितना टाइम, डिस्टेंस उसने कितनी दे रखी है 3.5 किलोमीटर, उसमें कितना टाइम उसे लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ये दो चीज़, अरे इसको मीटर में तो कन्वर्ट किया ही नहीं हमने, सेंटीमीटर है ना, वेवलेंथ क्या डिस्टेंस ही तो है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है मीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा। और कुछ गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो जीरो कितने हो 100 में 2, तो 2 पॉइंट और आगे खिसक जाएगा, मतलब 0.175 मीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो स्पीड ऑफ वेलोसिटी और ऑफ साउंड हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना हमारे पास में, क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, स्पीड या वेलोसिटी जब हमने बात करी थी वो जनरल, इन जनरल क्या होती है हमारे पास में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब साउंड वेव के लिए बात कर रहा हूं, डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं हम, इसकी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस चलेगी वेव, वेवलेंथ से, तो हो जाएगा वेवलेंथ, और टाइम मतलब टाइम पीरियड, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। बात समझ आई बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा वेवलेंथ क्या हमारे पास में लैम्डा अपॉन टी, या मैं बोल दूं लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को हम क्या बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड नहीं गिवन है, हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं वेलोसिटी या स्पीड इज इक्वल टू, इसको v से डिनोट करो, वो हो जाएगी हमारे पास में लैम्डा इंटू न्यू हो जाएगा। फॉर्मूला मिल गया, तो v निकाल लो। क्यों v, इसलिए क्योंकि हमें टाइम निकालना है और डिस्टेंस हमें 3.5 किलोमीटर के लिए निकालना है, v आ जाएगा तो टाइम निकल जाएगा ना बेटा। तो देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू होगा लैम्डा कितना है हमारे पास में, लैम्डा कितना है वेवलेंथ 0.175 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी है 4000, पॉइंट हटाऊंगा नीचे 1 2 3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास में 4 5 20, 2 हो जाएगा 28 2 30, 3 हो जाएगा और 700 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड निकल के आएगा। तो अब रख दो इस फॉर्मूले के अंदर, v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन, या मैं बोल दूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम। v कितना है 700
डिस्टेंस कितना है 3.5 किलोमीटर, कितना है 3.5 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास में, टाइम को उधर भेज दो, 3.5 इंटू 1000 अपॉन ये हो जाएगा 700। पॉइंट हटाऊंगा, एक और नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा देखो 35/7 दैट इज 5 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा बेटा 5 सेकेंड का टाइम लगेगा उस वेव को, उस साउंड वेव को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 3.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में। समझ आया बेटा, इजी था, कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और क्वेश्चन को प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हमने क्या कर दिया, सॉल्व करते हुए चले। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ आया। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बाकी फिर आप लोगों को भी तो कुछ करना है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन बोल रहा है इन अ गिवन मीडियम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 220 हर्ट्ज। किसी मीडियम के अंदर साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे, म्यू से, वो है 220 हर्ट्ज। यही बोला है ना बेटा, कितनी फ्रीक्वेंसी देखिए 220 हर्ट्ज एंड इट्स वेलोसिटी इज 440 मीटर पर सेकेंड। या मैं बोल दूँ वेलोसिटी को हम 440 ने हम कुछ और कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। वेलोसिटी इज, या तो फ्रीक्वेंसी का काम करो, हम क्वेश्चन को ही चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 440 हर्ट्ज, ठीक है, और वेलोसिटी हमें दे रखी है 880 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, हमने डिजिट ही चेंज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, क्या फाइंड करना है हमें बेटा, वेवलेंथ। वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा हमें फाइंड करना है। ठीक है बेटा, अब वेवलेंथ हमें फाइंड करनी है, लैम्डा फाइंड करना है। तो देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यही था। लैम्डा में फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, तो क्या लैम्डा हमारे पास यही होगा, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यही होगा। वेलोसिटी कितनी है 880 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी कितनी है 440 हर्ट्ज। 2 टाइम निकल के आएगा, तो कितना निकल के आएगा हमारे पास में बेटा, 2 मीटर उसकी वेवलेंथ निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी वेवलेंथ, 2 मीटर उसकी वेवलेंथ निकल के आएगी। ठीक है, समझ आया। दोनों न्यूमेरिकल बड़े इजी से हैं, छोटे से न्यूमेरिकल है, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा खासा है। अब एक बड़ा कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन बताता हूँ बेटा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है, MCQ क्वेश्चन है आप लोगों की बुक का, उसके अंदर बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से सुनना, व्हाट विल बी दी स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। क्या बोला गया है, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ साउंड इन वैक्यूम। क्वेश्चन क्या है, स्पीड ऑफ साउंड हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कहाँ पे, मीडियम क्या है, मीडियम हमारा है वैक्यूम। ठीक है, ऑप्शन ए है हाई होगी, ऑप्शन बी है लो होगी, ठीक है, ऑप्शन सी है 3.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर डी नन ऑफ देम। ठीक है, क्या होगी, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ बेटा। ठीक है, याद करो मैंने जब तुम लोगों को टाइप्स ऑफ वेव्स बताई थी तो उसके अंदर बोला था 2 टाइप्स की वेव बताई थी, मैकेनिकल वेव बताई थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई थी, और उसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल और क्या बताई थी, ट्रांसवर्स बताई थी। तो साउंड किसके अंदर आता है, मैकेनिकल वेव के अंदर। और मैकेनिकल वेव जो है उसके अंदर हमें क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है।
तो मीडियम चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई मीडियम है क्या? मीडियम क्या है? वैक्यूम है, और वैक्यूम में साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती। स्पेस के अंदर चले जाओ, कितना ही कुछ बोल लो, किसी को कोई सुनाई नहीं देगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? नन ऑफ देम। क्यों? क्योंकि साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, और गैसेज में बहुत कम हो जाएगी। तो जब गैसेज में कम है तो वैक्यूम में तो गैस या एयर होगी ही नहीं, तो वैक्यूम में साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। आई होप समझ आया। ठीक है बेटा, तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।